उसके बाद इसको बंद कर देना, ठीक है। कमेंट नीचे करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? और ये वीडियो देखना ओबीएस में कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया है, मजे में है, स्वस्थ हैं? बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट दिखा दो। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। जल्दी से बताइए सभी लोग लाइव हैं। बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हमारे सभी लोगों को भाई। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कैप रिमूव कर दीजिए। चलिए, 2 दिनों के बाद में कैप रिमूव कर देंगे। अगले 2 दिनों तक कैप रहेगा, 2 दिनों के बाद में रिमूव कर देंगे। तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में प्रश्न संख्या 108 तक हमने सभी सवालों को देख लिया था। इसके आगे हमें क्वेश्चन नंबर 109 से आगे देखना है, लेकिन उसके लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है सीरीज मेथड। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं सीरीज मेथड के लिए? जल्दी से बताइए, क्या आप सीरीज मेथड के लिए तैयार हैं भैया? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए जल्दी से, क्या आप सीरीज मेथड के लिए तैयार हैं? जल्दी से बताइए भाई, फटाफट बताइए। क्या आप लोग तैयार हैं? यस और नो? बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है देख करके, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। तो देखो, पहले सीरीज मेथड होता क्या है मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं। सीरीज मेथड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो। जब भी कोई चीज़ है, मानो जैसे मैंने अभी तुमसे ये कहा था कि Redmi Note 9 Pro Max का या कोई भी एक मोबाइल है, उसकी कीमत को पहले हमने 10% बढ़ाया और फिर हमने 10% और बढ़ाया। तो कुल मिलाकर के जो हमारी कीमत है, वो हमारी कीमत कितनी परसेंट बढ़ गई? तो हमारी कीमत 10 और 10 यानी 21% के करीब में लगभग हमारी कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहता हूँ कि मान लीजिए कि उस मोबाइल की कीमत 10,000 थी। पहले आपने उसको 10% बढ़ाया, फिर आपने उसको 10% और बढ़ाया, तो फाइनल वैल्यू बताओ कि फाइनल वैल्यू कितना होगा। यानी अगर आप उस चीज़ को 2 बार 10-10% से बढ़ाते हो तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक होता है कि इंक्रीज कितने से होगा, तो 21%, जिसके लिए आप सक्सेसिव या रेशियो में से किसी का भी रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन एक होता है कि हम आपको आज के समय का कोई मान ले, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये, और हम ये कहें कि जी हमने इसमें 2 बार इंक्रीज़ किया है, और तब हम आपसे पूछें एक बार 2 बार इंक्रीज़ करने के बाद में फाइनल वैल्यू क्या होगा। यानी इनिशियल से फाइनल जाना है या फाइनल से इनिशियल आना है, तो हमें यहाँ पर सीरीज़ मेथड का इस्तेमाल करना होगा और हमें यहाँ पर इस तरह के सवालों को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ है, पब्लिक देखो हो गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 आपके साथ है। हाँ, बंद कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 109 देखो क्या कहा गया, शॉर्ट्स देख लो। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,000 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 15% इन फर्स्ट ईयर and by 25% in second year, and due to pollution it decreases by 6% in third year, what will be the population after 3 year? यानी आज के समय की जनसंख्या आपको दे देगा, 1 साल के बाद में इतना बढ़ गया, अगले साल इतना बढ़ गया, उसके अगले साल इतना कम हो गया, तो 3 साल के बाद में। इनिशियल से फाइनल जाना हो या फाइनल से इनिशियल आना हो, सबसे बढ़िया होता है सीरीज मेथड। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें सक्सेसिव लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें रेशियो लगाने की। सिंपल आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर शहर की जनसंख्या हमारे सामने कितनी है, तो 15,000 है। उसके बाद में कहा गया इंक्रीज हमारा 15% से हो रहा है। 100 रुपए की चीज़ में 15 की बढ़त हो रही है, तो ये 115 हो जा रहा है। फिर हमसे कहा गया मेरे भाई सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन 25 से बढ़ गया, यानी अगर सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन 100 थी तो 25 से बढ़ने के बाद में वो कितना हो गया, 125 हो गया। और कहा गया थर्ड ईयर में वो डिक्रीज हुआ है 6% से, थर्ड ईयर में वो डिक्रीज हुआ है 6% से। यानी यदि जनसंख्या हमारे सामने 100 है तो 6 का डिक्रीज यानी कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अगर ये आंसर हमारा मान लो अप्रोक्सीमेशन में नहीं होता,
तो हम यहाँ पर सारी ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाते हैं और अपने सवाल को बनाते हैं। चूंकि ये अप्रोक्सीमेशन में है तो हम इसे कैसे बनाएंगे वो देखो। 3 जीरो से हमने 2 जीरो को और 1 जीरो को खत्म कर दिया। 5 से हमने इसको 23 बार में खत्म कर दिया, या मान लीजिए 5 से हमने इसको 3 बार में खत्म कर दिया और 5 से हमने 2 बार में खत्म कर दिया। 2 से हमने मेरे भाई 47 बार में इसको खत्म कर दिया। 25 से हमने काटा 5 बार में और 25 से हमने काटा 4 बार में। अगर हम देखेंगे 3 इंटू 5 15, 15 का मेरे भाई 7 गुना, 105 का 5 10 पास में, और 15 छक 60 और मेरे भाई 10 70, डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 8। 4 से अगर हम देखें तो एक बार में 4, 30 है, 4 सते 28 है, 25 से 4 छक 24 है। ये एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। आई थिंक 47 का 15 गुना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। एक बार हम लोग चेक करते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर जो कटिंग है ना वो हम लोग चेक करते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जनसंख्या हमारे सामने, पॉपुलेशन 15,000 है, पहले साल 15 से बढ़ गया, दूसरे साल 25 से बढ़ गया, तीसरे साल हमारा खत्म हो गया। हमने 3 जीरो से बच्चों 2 जीरो और 1 जीरो को खत्म करना है। 5 से अगर हम काटेंगे तो 23 बार में, और 5 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 47 बार में। अगर हम यहाँ देखते हैं तो भैया मेरे 25 का ये 5 गुना है और 25 का ये 4 गुना है। अब हमारे सामने मल्टीप्लाई करने का डेटा देखो। 15 का 5 गुना कितना होता है, तो 15 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 75 हो जाता है। और 23 का यहाँ पर 47 गुना कितना होता है, तो अगर आप देखोगे तो 23 इंटू 47 मेरे भाई यहाँ पर ये 47 है और यहाँ पर ये 23 है। 3 सते 21 का एक पास में 2, 12 और 14, 12 और 14 26 और 2 28 का 8, 2 हाथ में, और यहाँ पर इतना 1081, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब आ जाइए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। अगर हम देखेंगे 75 का 1 गुना, 75 का 5, 7 हमारे सामने पास में। 75 का 8 गुना कितना होता है, 75 का 4 गुना 300 होता है, तो 8 गुना 600। 600 में 7 जोड़ेंगे 607, यहाँ इतना लिखे 60 हमारे सामने पास में। 75 इंटू 0 0 हो जाएगा इतना, 75 6 81, और ओवरऑल मिला करके 4 से डिवाइड करना। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 का 2 गुना मेरे भाई इतना हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा, और 4 का लगभग 9 गुना यानी यहाँ पर जो है वो हमारे सामने वही हो जाएगा। ठीक है, 4 का 2 गुना, फिर 0 बार में, फिर 4 का 2 गुना 8, 27 4 छक 24, और 4 लगभग 9 बार में, यहाँ पे 20269 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे सवालों को हम जो है बनाते हैं, तो किससे बनाते हैं, सीरीज मेथड से। किससे बनाते हैं, तो सीरीज मेथड से। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर सवाल देखिए, इसी संस्करण में है, CHSL का सवाल है। कहा गया बाइक इज परचेस्ड फॉर 50,000, रेट डेप्रिशिएट बाई 10% एनुअली इन हाउ मेनी ईयर। यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है, इसको आप होल्ड पे रखो, अभी इसको नहीं बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 111 नंबर क्वेश्चन को। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाई 20% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीजेस बाई 10% सेकंड ईयर, एंड अगेन इंक्रीजेस बाई 25% इन थर्ड ईयर। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द बिगिनिंग वाज 40,000, शुरुआत में अगर वो 40,000 का था, व्हाट विल बी आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद में कितना होगा। बहुत एक प्यारा सा सवाल, बहुत एक शानदार सा सवाल। यहाँ देखिए कि कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में हमारे सामने 20% से बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% से घटती है, और तीसरे वर्ष में मेरे भाई यहाँ पर 25% से बढ़ जाती है। शुरुआत में जनसंख्या 40,000 थी, तो 3 वर्षों के बाद में कितनी होगी। अगर हम आज के समय जनसंख्या को देखो, यहाँ पर कितना मानते हैं, 40,000 मानते हैं, तो ये 40,000 जनसंख्या हमारे साथ शुरुआत में थी, पहले वर्ष 20 से बढ़ गई, यानी यहाँ पर 100 में 20 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 120 हो गया। फिर 10% से कम हो गई, 100 में हम 10 कम कर दिए तो कितना हो गया, 90 हो गया। और तीसरे वर्ष फिर 25 से बढ़ गई, तो 100 में हमने 25 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 125। ऐसे सवालों को बनाने का सबसे सटीक तरीका और सबसे सही तरीका क्या है, तो जो है सीरीज मेथड है। अब इसको भी पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से बनाएंगे तो कहेंगे 9 इंटू एनी नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो डिजिटल सम हमारा 9 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम हमारे सामने 9 है, तो 4 और 2 6 नहीं होगा, 8 4 12 नहीं होगा, 4 3 7 2 9 ये हो सकता है, और ये हो सकता है। ठीक है, 9 के अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो और हम किसकी डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी 12 से भी कटना चाहिए, 12 से तो वही बात है,
9 से कटेगा तो 12 से भी कटेगा। इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या भैया, हमारे 125 और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो दो दो ऑप्शन में हम फंस गए। अब अगर हम लोग दो दो ऑप्शन में फंस गए तो इट्स बेटर कि हम इसको कैलकुलेट करें। हाँ, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर हम दो ऑप्शन में फंसे हुए हैं तो। जैसे इसका यूनिट डिजिट 2 है और उसका यूनिट डिजिट 0 है, तो एक काम करो, 4 0 से तुम यहाँ पर पूरे पूरे 4 0 को ख़त्म करो और इन दोनों 0 को इन दोनों से ख़त्म करो। अब यूनिट डिजिट देखो क्या होगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72 का 2, 2 इंटू 5 0, तो यानी तुम्हारे सामने यूनिट डिजिट आ जाएगा 0 के करीब में। ठीक है, और यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे डी होगा मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ। देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है तो मेरे भाई यहाँ पर ये लेकर के 3 0 बनाएगा, और 3 0 बनाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। मेरा यहाँ पर ये कहना है जैसे 5 का क्यूब है तो आपको मैंने ये पढ़ाया है, जितनी बार 5 आता है उतने नंबर ऑफ 0 बनते हैं। 5 अगर 3 बार आया है तो 3 0 बनेगा और ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बाकी फिर भी अगर आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से, 125 का 4 गुना 500, 500 का 12 गुना मेरे भाई 6000, 6000 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा। तो एकदम सटीक तरीके से आप अपना ऑप्शन नंबर डी को बता पाएंगे। तो मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि देखिए सवालों को बनाते वक्त में इसमें सक्सेसिव मत लगाइए, इसमें रेशियो मत लगाइए, इसमें कुछ और मत करिए, सीधा शुरू से अंत तक जाना है सीरीज मेथड, या अंत से शुरू तक आना है सीरीज मेथड। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो बेफालतू के कमेंट कर रहे हैं, जीएस वाली बुक का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये क्या होगा वो क्या होगा। क्लास के एंड में जितने भी तुम्हारे बेफालतू के कमेंट है तुम मेरे भाई पूछ, तुमको सॉल्यूशन हम दे देंगे। अभी चुपचाप अपनी पढ़ाई पर, अपनी क्लास पर ध्यान दो। ठीक है भाई, आज ये चलिए बहुत बढ़िया, पल्लवी जी और बाकी लोग सभी उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112 को देखिए जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का 2023 का सवाल है। एक सिटी में पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज होता है 12% से, ड्यू टू कोविड लाइक वायरस इज डिक्रीजेस बाय 12%। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट प्रेजेंट इज इतना, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज। आसान भाषा में, एक शहर में जनसंख्या 12% की वृद्धि होती है, लेकिन कोविड जैसे वायरस के कारण 12% की कमी आ जाती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या इतनी है तो शहर की जनसंख्या शुरू में कितनी रही होगी, शहर की जनसंख्या शुरू में कितनी रही होगी। मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर शहर की जनसंख्या कितनी रही होगी। शहर की जनसंख्या ऐसे मान लीजिए कि x थी, शुरू के साल में 12% से बढ़ गया तो 100 में 12 बढ़ गया तो 112 हो गया, और अगले साल में 100 से मेरे भाई कितना का कमी हो गया, तो 12 की कमी हो गई तो हमारे सामने 88 हो गया। तो पहले जनसंख्या बढ़ गई, फिर जनसंख्या कम हो गई, और ऐसा करने के बाद में फाइनली जनसंख्या 2956, ठीक है, 80 यहाँ पर हमारे सामने ये हो गया, 295680 हमारे सामने हो गया है। तो पहले जनसंख्या बढ़ती है, फिर जनसंख्या कम होती है, और फाइनली यहाँ पर ये इतना हो जाता है। अगर हम देखेंगे 11 से यहाँ पर 8 बार में तो खत्म, 2 बार में हमारे सामने 22 है, उसके बाद में 75 है तो 6 बार में 66 है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, 96 है तो 8 बार में यहाँ पर इतना, 8 बार में इतना, और ये हमारे सामने 112 से अगर हम देखेंगे, 112 से हमारे सामने 2 बार में 224 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 224 हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और इतना, और 112 से हमारे सामने 4 बार में, ठीक है। 8 से भी अगर आप काटोगे तो 30 बार में। अब अगर x की वैल्यू को देखें तो वो 30 भी है और 4 0 भी है, 1 2 3 और 4, यानी कुल मिलाकर के हमारे सामने कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 के साथ में 5 0 और 3 के साथ में कौन सा ऑप्शन है, तो 5 0। तो क्लियर हुआ भाई तुम लोगों को, बताओ जल्दी से। पंकज कुमार, शुभजीत भाई, कुमकुम जी, काजल पांडे, बहुत बढ़िया। तो क्लैरिटी मिल रही है ना कि कैसे हम शुरू से लेकर के अंत तक जा रहे हैं, या अंत से लेकर के शुरू तक आ रहे हैं, और किसका इस्तेमाल करके, सीरीज मेथड का इस्तेमाल करके। सीरीज मेथड की मजे की बात यहाँ पर यह भी है कि नॉर्मल रेट होता है तो वहां भी अप्लाई हो जाता है, और अगर कोई फ्रैक्शन वाला रेट होता है तो वहां भी अप्लाई हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सवाल दिखाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 36,000, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 36,000 है। यहाँ पर ये कितने के रेट से बढ़ रहा है, इतना परसेंट के रेट से, इतना परसेंट के रेट का मतलब कितना, तो 1/6 पर एनम। देन व्हाट विल बी पॉपुलेशन 2 ईयर हेंस, 2 सालों के बाद में जनसंख्या कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं तो आज के समय जनसंख्या कितनी है, तो 36,000 है। 36,000 कितने का मान है, तो 6 का, और यहाँ पर 6 में एक जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कितनी हो रही है, तो 7 हो रही है। तो यानी शहर में जनसंख्या 1 साल के बाद में इतनी हो गई। फिर बात करें अगले साल में, फिर 6 से मेरे भाई 7 हो गई,
36 से हमारे सामने 36 चला गया, कुल मिलाकर के हमारे सामने 49,000 हो गया, और 49,000 हो गया तो कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 114 नंबर सवाल देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कहा गया? द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 1 लाख, इट इंक्रीज बाई 5% इन फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाई 20% इन सेकेंड ईयर, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, पहले साल 5 से बढ़ती है, दूसरे साल 20 से, बता दो क्या होगा। भाई तुम लोगों के लिए चुटकी का खेल है। आप यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे सामने पॉपुलेशन है, 5 से बढ़ गई तो 100 में 5 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 105, और फिर 20 से बढ़ गई तो 100 में 20 से बढ़ गई तो कितनी हो गई, 120। 4 जीरो से चारों जीरो खत्म है हमारे सामने। अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 पचे मेरे भाई 60 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो मुफ्त के और लगा दो, बड़े आसानी से यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 को तुम टिक कर दोगे। ठीक है, सारे के सारे सवाल बहुत आसान होते हैं, बहुत सरल होते हैं। 115 में 2025 का सीजल का पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहा गया देखो। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट 10% इन फर्स्ट ईयर, 20% इन सेकेंड ईयर, 30% इन थर्ड ईयर, इनिशियल वैल्यू इतना है, तो यहाँ पर क्या होगा। इसी साल के 2025 का ये सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है, और कम हो रही है तो पहले साल 10 से, अगले साल 20 से, अगले साल 30 से, तो क्या होगा। यानी आज के समय जनसंख्या हमारे सामने 10,000 है, पहले साल जनसंख्या 10 से कम होती है तो 100 में 10 से कम होती है तो 90, अगले साल जनसंख्या 100 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 20 की कमी होती है तो 80, अगले साल हमारे सामने 100 में 30 की कमी होगी तो 70। 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो से पूरा पूरा 6 जीरो खत्म। 9 है 72, 72 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50। ये हमारे सामने कुल मिलाकर के हो जाएगा 5040। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है सबसे पहले। यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन CHSL 2022 का है, और आप लोगों के सामने है सवाल। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 80,000, डिक्रीजेस बाई 8% इन फर्स्ट ईयर, इंक्रीजेस बाई 5% इन सेकेंड ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। बना लोगे मेरे भाई यहाँ पे, बोलो। यहाँ पर बनाने की मेरे बताने की जरूरत है। 7 5 12 6 18 मेरे भाई यहाँ पर 8 4 12 6 18 मेरे भाई 5 4 9 यहाँ पे। आप देखिए तो इसको बना लीजिएगा, आप लोग यहाँ ट्राई कर लीजिएगा। 116 नंबर क्या है, होमवर्क। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 15,000, इट इंक्रीजेस बाई 12.5%, 11 से इक्वल टू 20 से 20% इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर। तो यहाँ 3 सालों के बाद में क्या होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आप अगर इस परसेंट को देखोगे तो ये बराबर है 1/8 के, जब आप इस परसेंट को देखोगे तो बराबर है 1/9 के, और जब आप इस परसेंट को देखोगे तो बराबर है 1/5 के। सारे के सारे जनसंख्या क्या हुए हैं, तो बड़े हैं। सारे के सारे जनसंख्या क्या हुए हैं, तो बड़े हैं। यानी अगर हम बात करें तो हमारे सामने जनसंख्या 15,000 है। ठीक है, अगर ये अपने आप में 8 की मान है तो 8 में 1 बढ़ के 9 हो गया। दूसरा 11 से 1 बटा, अगर ये 9 का मान है तो 9 में 1 बढ़ के 10 हो गया। फिर उसके बाद अगर ये 5 का मान है, 5 में 1 बढ़ के 6 हो गया। हमारे सामने 9 से 9 खत्म। 5 से अगर हम देखेंगे तो 2 बार में, 2 से हम देखेंगे तो 4 बार में, 2 से हमारे सामने 2 बार में, और ये 3 बार में। 2 से अगर हम देखें तो 7,500। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 22,500। 22,500 कौन सा ऑप्शन है, तो मुझे लगता है नन ऑफ दीस है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप कैसे बता सकते हो यार, है 3 5 15 21 22, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही उत्तर होगा ना। पॉपुलेशन 15,000 की है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन 3 सालों के बाद में क्या होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। खुशी जी, अदिति जी, अंजलि आर्या, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का उत्तर बहुत सही है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कीप इट अप। आज ये चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। 118 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीजीएल मेंस का है, और वो भी कब है, तो 2025 में पूछा गया। कहा गया 2 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज मेरे भाई 94,87,500। ड्यू टू द माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 8%। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज। आज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, 2 साल पहले एक शहर की आबादी इतनी थी, यानी यहाँ पर आबादी कितनी थी, तो मेरे भाई यहाँ 94 लाख थी, उसके बाद में 87,000 थी, और 500 थी। ये हमारे सामने आबादी थी।
उसके बाद में बड़े शहरों में प्रवास की वजह से हर साल 8% से कम हो रही है। यानी अगर देखें तो जनसंख्या 100 थी तो 100 में 8 की कमी कितनी हो गई, 92। और फिर एक साल बाद वापस 8% कम हो गई, यानी इतनी हो गई तो 92। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया शहर की मौजूदा आबादी क्या है। अगर ये जनसंख्या पहले थी तो एक साल के बाद में इतना, एक साल के बाद में इतना, तो ये इसकी मौजूदा आबादी। जैसे आप देख सकते हो कैलकुलेशन बहुत भयंकर है। तो कैलकुलेशन को स्किप करने के लिए हम क्वेश्चंस में डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे और पहले देखेंगे कि किस किस का डिजिटल सम अलग अलग है। तो 6, 7 और 1 मेरे भाई इसका डीएस 8 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 8 और 1 मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म, और 7 और 2 हमारे सामने इसका डीएस 9 हो जाएगा। ये 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9, इसका भी डीएस 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का डीएस हमारा कितना होगा, तो 15 का डीएस हमारे सामने 6 होगा। हमारे सामने दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका डिजिटल सम सेम है, चाहे वो ऑप्शन नंबर सी हो या फिर ऑप्शन नंबर बी हो। अगर ये रिस्क लेने वाली बात हो जाती है, अगर मानो सी या बी में से कोई आंसर नहीं है तो ए या डी में से होगा, तो हम लोग रिस्क लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है और यहाँ पर हम लोग जो है रिस्क लेंगे। तो अगर हम यहाँ मान लो डीएस लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, तो 9 जैसे देखा हमने खत्म कर दिया, 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 4 24 का डिजिटल सम 6 होता है। 9 हमने खत्म कर दिया, यहाँ पर इतना होता है। 9 हमने खत्म कर दिया, इतना होता है। 6 इंटू 4 24 का डिजिटल सम 6 होता है। और 6 कौन से ऑप्शन का है, तो ऑप्शन नंबर डी का है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मेरे भाई टफ होता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं 1000 दफा ये बात कहता हूँ, बनाने वाले के ऊपर में होता है कि वो उस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाता है। अब कोई बच्चा इसी में सीरीज लगा दे, सक्सेसिव लगा देता या इसी में रेशियो लगा देता, तो गंदी लंका लगती उसकी। या चलो अगर सीरीज लगा करके भी वो कैलकुलेशन में चला जाता ना, तो और गंदी लंका लगती। तो इससे बेहतर तो था कि वहां रिस्क ले लिया जाए और रिस्क लेकर के सवाल को देख लिया जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ। एक बच्चा कह रहा है 2 बार क्यों लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ईयर अगो की बात कही गई थी। तो यहाँ पर अगर ये 2 साल पहले की जनसंख्या है, तो इसके 1 साल के बाद और इसके 1 साल के बाद की कहानी क्या होगी। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, पढ़िए। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाई 30% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाई 15% इन नेक्स्ट ईयर। प्रेजेंट हमारा इतना है, तो 2 साल पहले क्या होगा। वही वाली बात है कि भैया 2 साल पहले इसकी जनसंख्या हमारे सामने इतनी थी, तो शहर की आबादी पहले साल 30 से बढ़ गई, तो पहले साल 100 से 30 बढ़ गई, तो हमारे इतना हो गया। और दूसरे साल 15 कम हो गई, तो 100 में 15 की कमी, तो हमारे सामने इतना हो गया। और 2 सालों के बाद में 11,000 हमारे सामने इतना हो गया। क्या होगा, कभी इनिशियल दे देगा, फाइनल पूछेगा, कभी फाइनल दे देगा, इनिशियल पूछेगा आपसे। तो यदि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 5 से 17 बार में और 5 से 2 बार में। 13 से अगर हम देखते हैं, 13 8 104, 13 5 65, ये हमारे सामने। 17 से अगर हम काटेंगे तो 50, 50 का डबल 100 इंटू 100 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 हमारे सामने 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज इंक्रीज बाई 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाई 4% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वाज इतना, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ बिगिनिंग क्या होगा। शुरुआत में क्या थी इसकी जनसंख्या। जैसे मानो अगर हम पढ़े तो शुरुआत में यहाँ पर x था, फिर कहा गया शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5 बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 100 में 5 बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हमारे सामने इतना हो जाता है। और दूसरे वर्ष के अंत में 4 कम हो जाती है, यानी यहाँ पर 100 में 4 की कमी हो जाती है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो 96 के करीब में हो जाएगा। ठीक है, और ये जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो 55, 12 और 248 के करीब में हमारे सामने हो जाता है। तो शुरुआत में हमारा कितना था। अब इस सवाल को भी यदि तुम चाहोगे तो डिजिटल सम से भी बना सकते हो, और यदि डीएस नहीं लगाना है तो मेरे भाई कैलकुलेट करो। हालांकि डीएस लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो 6 बनाएगा, और नीचे आएगा तो 6 बनाएगा, और जब नीचे 3 6 या 9 बनता है तो डीएस हम नहीं लगाते हैं, डीएस को हम लोग स्किप करते हैं। मैं आपको डीएस लगा करके दूंगा, थोड़ा सब्र करो। आप 3 से काटोगे तो मेरे भाई 3 का 3 बार में और इतने बार में, और इसमें से 3 उड़ा दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ से आपने 3 ले लिया और यहाँ से आपने मेरे भाई 3 आपने ले लिया। 3 इंटू 3 9 ले लिया, और 9 से इसको काटो। 9 का 6 गुना 54 होता है। 11 9 का 1 गुना 11, 22 हो गया मेरे भाई। 9 का 2 गुना 18, 42 हो गया। 9 चौके 36, 64 हो गया। 9 7 63, 9 दूनी 18।
अब यहाँ पर हम बच्चों डिजिटल सम लगा सकते हैं और अब हम इसको डिजिटल सम से बना सकते हैं। लेकिन डिजिटल सम को लगाने के पहले आप यहाँ पर मतलब मैं चाहता हूँ कि बेसिकली आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में सारे ऑप्शंस के डीएस को निकालें। ठीक है, तो एक तो अब डीएस से भी जाया जा सकता है, तो मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। एक तरीका कैलकुलेशन करके जाने का और दूसरा तरीका अपना डिजिटल सम भी लगाने का। तो पहले चूंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कैलकुलेट ही करते हैं और हम यहाँ देखते हैं, जैसे 5 से आपने काटा 7 बार में, तो 5 से आप काटोगे 20 बार में। आप 7 से काटो यहाँ पर बहुत तरीके से, 7 का 8 गुना 56 होता है। ठीक है, 52 आ जाएगा, 7 सते 49 होगा, 34 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 7 चौके 28, 67, 7 नवा 63, 7 चक 42, ये हमारे सामने है। थोड़ा सा और अगर हम कटिंग करें तो 4 से हम देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में, और 4 से हमारे सामने 5 बार में। 8 से अगर हम देखें तो 8 का मेरे भाई एक बार में 8, 8 नवा 72, 29, 8 तिरके 24, 8 सते 56। अगर हम x की बात करते हैं ना, तो यहाँ देखो 5 × 7 35 का 5 3, 5 3 15 3 18 का 8 मेरे भाई, 45 1 46 का 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा इतने के करीब में 54685, और 00 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो मैंने इस क्वेश्चन को तरीके से बहुत अच्छे से पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया है। सजल गौतम, जो वीडियो आप कह रहे हैं वो दिख जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परेशान होंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपने कहा कि सर यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो इतनी होगी। बाकी किसी को डिजिटल सम लगाना है तो मेरी क्लास को देखो, यूट्यूब पर मैंने डिजिटल सम पढ़ाया है और मेरे भाई बहुत तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, तो आप वहाँ से देखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। 4 0 है तो 1 2 3 और 4, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 35 इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा, 32। हम एक काम करते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालते हैं, जैसे 7 और 2 हमारे 9 हो गया, ये 9 हो गया, 5 10 15, 15 का डिजिटल सम कितना हो गया, तो 6। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने क्या हो गया, तो 6, और मेरे भाई यहाँ पर 8 14 14 5 19, 19 का डिजिटल सम 1 होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 और 3 9 खत्म, 5 2 7 2 9 खत्म, डीएस हमारे सामने कितना होता है, 1 होता है। 5 और 4 9 खत्म, 3 2 हमारे सामने 5 होता है। सभी के डीएस हमारे सामने अलग अलग आ गए थे, तो यहाँ पर भी हम डीएस लगाते तो काम हमारा बन जाता। 6 2 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ऊपर में 4 था, 3 और 5 हमारे सामने 8 था, 3 और मेरे भाई 2 कितना था, तो हमारे सामने 5 था। अगर आप देखोगे 4 है, 8 बचे 40 का 4 है। आप ये कह सकते हो कि कटने पर 1 आता है, हालांकि कटता नहीं है बट कह सकते हो, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर आ जाएगा। तो हमने, है ना भाई मेरे, आप समझिए इस बात को लेकर के हमने आप लोगों के लिए बहुत तरीके से सारी बातें ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, तो दिक्कत नहीं आएगा। एक बच्चा कहता है एडवांस मैथ की भी क्लासेस शुरू करो। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिनों के अंदर मैं आप लोगों की एडवांस मैथ की भी क्लास में शुरू कर दूंगा। ठीक है, और बहुत एक प्यारे टॉपिक के साथ में करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे तुम लोग अडेप्टिव हो जाओगे किसी एक टॉपिक को लेकर के, जैसे तुम्हारा फ्लो बन जाएगा पढ़ने का, चीज़ें हो जाएंगी, तो तुरंत वहाँ डबल क्लासेस कर दी जाएंगी। ठीक है, तो एडवांस मैथ की क्लास हो जाएगी मॉर्निंग में, और जो अरिथमेटिक चल रहा है वो चल रहा है शाम में। एक टाइम पर 2-2, मतलब एक दिन में 2-2 क्लास, तो आराम से कवर भी कर पाओगे और सिलेबस भी अच्छे से होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ, चलो कैलकुलेशन हो गया। अब आ जाओ, देखो मेंस का 2025 में पूछा गया एक सवाल है, इसी पैटर्न के ऊपर में है, इसी महकमे का ये सवाल है कि पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू, यहाँ पर इतना फ्रॉम 2016 टू 2018। ठीक है, 2 सालों के अंदर में पॉपुलेशन बढ़कर के 50,000 हो गया, एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। इफ ए इज द पॉपुलेशन इन 2016 एंड बी इज द पॉपुलेशन इन 2020, बोथ आर अप्रोक्सीमेटेड टू नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या कहा गया। एक जगह की आबादी 2016 से 2018 तक 6% वर्ष की दर से बढ़कर 50,000 हो गई है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे सामने कुल मिलाकर के क्या हो गया, तो 2016 हो गया। मैं बहुत तरीके से बताता हूँ कि एक शहर की आबादी 2016 से 2018 तक आते आते, आप हिंदी के अनुसार चलो, इंग्लिश के अनुसार, किसी के अनुसार चलो, बस सवाल की आत्मा को पकड़ो। शहर की मतलब एक जगह की आबादी 16 से 18 तक 6% की दर से बढ़कर 50,000 हो गई है। यानी ये कितना थी किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एट प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी है, तो एट प्रेजेंट में इसकी वैल्यू 50,000 हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो 2016 से 18 तक 6% की दर से बढ़कर के इतना हो गया, और अगले 3 सालों के लिए यही क्रम, मतलब 18 से 19, 19 से 20, इस तरीके से अगले 3 सालों के लिए यही क्रम जारी रहा। ठीक है,
और अगर ए जो है 2016 में आबादी है और बी 2020 में आबादी है, तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों के संभावित पूर्णांक के अनुमान देखो ओवरऑल क्या है। मैं तुम्हें भाई बता देता हूँ पूरा पूरा मामला चल क्या रहा है, और जो बच्चा पूरा पूरा मामला समझ गया तो समझ लो वो राजा है। ये कैलकुलेशन इसके अंदर में इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है, इसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। सच बता रहा हूं मैं, कोई हद हिसाब नहीं है भाई, कोई हद हिसाब नहीं है। देखो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 3 तरह की जनसंख्या के बारे में कहा गया है। एक 2016 है, एक 2018 है और एक 2020 है। ठीक है, यहाँ पर इसको जो रेफरेंस दिया गया दोस्त, उसको दिया गया ए के मैटर में, और यहाँ इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया बी के मैटर में। 2018 की जनसंख्या को 50,000 बताया गया है। तो कहा गया है यदि ये 6% बढ़ करके यहाँ तक आया है और फिर ये 6% बढ़ करके यहाँ तक गया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का हमको डिफरेंस बताओ। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का डिफरेंस बताओ। मैं पूरे क्वेश्चन का जो सार है वो तुमको समझा देता हूँ कि भैया बात ऐसी है यहाँ पर कि 18 में जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पहले और 2 साल बाद की जनसंख्या का पता लगाइए, और बाद में पता लगाने के बाद में एक अप्रोक्सीमेट और गंदा सा कैलकुलेशन आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर उसको माइनस करके उत्तर दीजिएगा। तो मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पर छोटी छोटी बातें, लेट से मेरे भाई यहाँ पर ये जो है छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। लेट से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो लेट से यहाँ पर इसमें जो है वो हमारे सामने x है, और हमारी जनसंख्या कितने से बढ़ गई है, तो हमारी जनसंख्या 6% से बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर 16 वाले केस में क्या कहेंगे, ये हमारे सामने जनसंख्या है जो कि 100 का मान है, 6 से बढ़ गया तो 106 हो गया, फिर अगले साल 100 का मान है, फिर 6 से बढ़ गया तो 106 हो गया, और ये बराबर है 50,000 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, और फिर वापस से 1 2 3 और 4, और डिवाइडेड बाई 106 का स्क्वायर कितना होता है, तो 106 का स्क्वायर 112 36 हो जाता है। आप इसको डिवाइड करो, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ से लेके वहाँ तक, यानी तो हमने मान निकाला किसका, तो हमने a का मान निकाला कि a नाम की जनसंख्या 1 साल 2 साल के बाद में इतनी है, तो ये हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a की आएगी। ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, a की आएगी। अब यहाँ देखो ये हमारे सामने जनसंख्या 6% और 6% बढ़ के इतना हो गया, यानी अगर हम यहीं 50,000 को देखें दोस्त यहाँ पर, तो ये एक साल में 100 से कहाँ पहुँच गया, 106, और अगले साल में वापस 100 से कहाँ पहुँच गया, तो 106, और ये बराबर हो गया किसके, तो बी के जनसंख्या के। आप यहाँ पर पूरा पूरा खत्म करिए, एक से यहाँ पर देखेंगे तो 106 का स्क्वायर 112 36 होता है। अगर हम देखेंगे 5 × 6 30, 5 3 15 3 18, 10 और 1 11, और मेरे भाई यहाँ पर इतना, ये हमारे सामने बी की जनसंख्या है। तो बी की जनसंख्या कितनी है, 56,180। ए की जनसंख्या को खाली डिवाइड करना है क्योंकि बहुत भयंकर कैलकुलेशन है, और फिर ए और बी का मेरे भाई डिफरेंस हमको देखना है। तो भाई इसको डिवाइड करिए एक बार, चलिए आइए आप लोग डिवाइड करिए फटाफट, यहाँ पे डिवाइड करिए। ठीक है, फटाफट यहाँ पे डिवाइड करिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 11,236, पहली बात तो हम इसका 4 गुना ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका 4 गुना लेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 4 6 24, ठीक है, 4 3 12, और मेरे भाई 2 14, ठीक है, 8 और 1 9, और ये हमारे सामने इतना। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 444, ठीक है, 999, लगभग मेरे भाई यहाँ पर 44,499 के करीब में, यानी 44,500 को आप इसको मान सकते हैं कि हमारे सामने 44,499 है। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 44,500 के करीब में हम इसको मान सकते हैं। अब अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको इतने के करीब में मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। 0 से आपका 0 खत्म, इतना, 8 में से माइनस किए तो इतना, उसके बाद 11 में से 5 माइनस किए तो 6 आ गया, 5 में से 4 माइनस किए तो इतना आ गया, और यहाँ पर इतना आ गया, तो 11,680। एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर आ गया। एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पर क्या कहना था, हमें यहाँ पर ये बात देखनी थी कि सर इसको 2 साल पहले लेके जाना था और इसको 2 साल बाद लेके जाना था। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने लिखने के तरीके को बदलते हैं। अपने लिखने के तरीके को मेरे भाई यहाँ पर कैसे बदलते हैं समझिए। लिखने के तरीके को बदलना आपको भी सीखना चाहिए, ये कला होता है, हर किसी को नहीं आता, आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आज के समय जनसंख्या 50,000 है और मुझे यहाँ पर पीछे जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, ये जो 50,000 है ये बढ़े हुए की वैल्यू है,
यानी यहाँ पर 106 का मान है और मुझे इनिशियल का मान पता करना है। फाइनल की वैल्यू दी है, इनिशियल का मान पता करना है। वैसे ही एक सवाल पहले यहाँ पर ये फाइनल की वैल्यू है तो इनिशियल का मान पता करना है। इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का मान, कि हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं। तो फाइनल की वैल्यू इनिशियल का मान, फाइनल की वैल्यू इनिशियल का मान, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 44,500 हो जाएगा, 44,500 हो जाएगा। आइए चलिए, ऐसे ही यहाँ पर आप इसको बी के पास लेकर के जाओगे तो अब आप कहोगे कि सर ये इनिशियल की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, तो सर यहाँ पर ये इनिशियल की वैल्यू है, 6 जोड़ देंगे तो फाइनल। उसी तरीके से सर ये इनिशियल की वैल्यू है, 6 जोड़ देंगे तो फाइनल। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर वही बात हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आया है 56,180, तो यहाँ पर ये 56,180, यानी 2 साल पहले जनसंख्या इतनी, 2 साल बाद में जनसंख्या इतनी, डिफरेंस हमारा क्या होगा, तो डिफरेंस हमारा 11,680 के करीब में। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो किसी भी बात को लिखने का तरीका होता है। यहाँ साक्षीकरण कहती है प्लीज बताइए 106 कहाँ से आया। आज जब हम सीरीज मेथड शुरू किए ना, तो जो पहला क्वेश्चन साक्षी जी कराए हैं आप उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 106 जो है वो कहाँ से आया है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम इस तरीके से कर सकते थे, सर ये जनसंख्या थी, 1 साल बाद 2 साल बाद इतनी पहुंच गई, इसको चहल करके मतलब यहाँ टहल टहल के यहाँ पहुंचे ए का मान, फिर यहाँ से टहल टहल के तुमको पहुंचना है बी के पास में, तो यहाँ से टहले फिर बी के पास में, दोनों का वैल्यू निकालो और अपना काम जो है वो खत्म करो। यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल था। अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल, तुम्हारे सामने 122 नंबर क्वेश्चन है। आप मेरे भाई देखो यहाँ पर पढ़ो जरा, सवाल में आपके सामने कितना खूबसूरत सा सवाल है। आप जरा लगाइए इसको, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, आपके सामने दिमाग खुलेगा तब आपका। आप लोग क्या करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन लगाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन स्किप मार देते हैं। नहीं नहीं स्किप करना है, पढ़िए। द सैलरी ऑफ ए ऑन 1 जनवरी 2022 इज 1,52,400, इंक्रीजेस बाई 8% इन मार्च, reduce by इतना परसेंट इन अगस्त, अगेन इंक्रीज बाई इतना परसेंट इन नवंबर, व्हाट विल बी द सैलरी चेंज या व्हाट विल बी द सैलरी आफ्टर थर्ड चेंज। यहाँ तीसरे चेंज के बाद में क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्च में हुआ कि अप्रैल में हुआ कि मई में हुआ, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आसान भाषा में मेरे भाई यहाँ पर एक व्यक्ति का मेरे भाई वेतन हमारे सामने इतना है। अब मेरी इंक्रीमेंट कब होती है कब नहीं होती है इससे कोई मैटर नहीं करता, इंक्रीमेंट होने के बाद में मेरी सैलरी क्या होती है मैटर तो ये करता है। तो ये मेरे भाई प्रति माह है, पहले होता है हमारे सामने 8% की वृद्धि, फिर उसके बाद में होता है 5% की कमी, और फिर उसके बाद होता है 10% की वृद्धि। बस आप इतने पर ही बनाइए, आपका काम खत्म है। तो यहाँ बोलेंगे 152,400, ये हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ सैलरी है। पहले 8% की वृद्धि हुई तो 100 में 8 की बढ़त तो हमारे सामने 108 हो गया। उसी तरीके से अगर हम देखें 5% की कमी, तो 100 में 5 की कमी तो कितना हो गया, तो 95 हो गया। फिर उसी तरीके से 10 की वृद्धि, तो 100 में 10 बढ़ गया तो कितना हो गया, 110। तो पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। ये अगर आंसर मेरा अप्रोक्सीमेट में नहीं देता तो मैं 11 का मल्टीप्लिकेशन का नियम लगाता या 9 का लगाता। चूंकि मेरा आंसर अप्रोक्सीमेट में है तो मुझे भाई इसको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए चलिए कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और देखते हैं। 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 54 बार में। और कहीं पर काटने के लायक हमारे सामने बच्चों कुछ भी नहीं है। आ जाइए 11 को इससे गुना कर देते हैं, 4 4 2 6, 5 2 7, 5 1 6, और ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 19 का 4 गुना, 19 का 4 गुना 76 का 6, 7 5 में, 19 का 5 गुना 95, और यहाँ पर 7 102 हमारे सामने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यूनिट डिजिट आपके सामने कितना आएगा, 4 आएगा। 4 × 6 यूनिट डिजिट 4 आएगा। एक ही ऑप्शन के पास 4 है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 100 से भाग करने का मतलब दशमलव के बाद में 2 अंक और दशमलव के बाद में 2 अंक है। यानी इसका मतलब क्वेश्चन में कहा गया है तुमको बुद्धू बनाने के लिए कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बट निकाला जो आया है मेरे भाई, जो एग्जैक्ट आंसर आया है वो मतलब जो आंसर है वो एकदम एग्जैक्ट है। तो हम चाहते तो इसमें डिजिटल सम लगा ले सकते थे और डिजिटल सम लगा करके भी बना सकते थे, बट वो रिस्क लेने वाली बात हो जाती, तो इसलिए मैंने पूरी तरीके से सवाल को क्या किया, सॉल्व कर दिया।
कि भैया तुम यहाँ पर क्या दोगे क्या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने तरीकों से जाएंगे। याद रखिएगा कभी भी आप यहाँ पर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि भैया आपको सही ऑप्शन एक टिक करना है, और सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एग्जामिनर के आगे आपको बैठ करके पूरा सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखने वाला तो काम नहीं है, ऑब्जेक्टिव काम है। ऑब्जेक्टिव है तो सही ऑप्शन को टिक करिए, खेल खत्म हो जाएगा। तो सब सही ऑप्शन के टिकिंग वाले क्वेश्चंस मेरे भाई आपके आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें डिजिटल सम लगाइए, आप उसमें डिविजिबिलिटी लगाइए, आप उसमें रिमाइंडर लगाइए, और ये सारी रिमाइंडर कह रहे हैं यूनिट डिजिट, और ये सारे कंसेप्ट लगा करके अपने सवालों को जल्दी बनाइए। ठीक है, आइए चलिए इस सवाल को देखिए जो 2022 में है, पूछा गया अ मैन्युफैक्चरर सेल एन आइटम टू अ होलसेलर डीलर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हद से ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। 2017 से लेकर के 2026 तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहा है, हर बार पेपर में आ रहा है। प्रॉफिट लॉस में लोग इसे पढ़ाते हैं, मैं परसेंटेज में ही पढ़ाऊंगा। कहा गया मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आइटम टू होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 11। मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को बेचता है, और कितने के प्रॉफिट पे बेचता है, तो 11% के। ठीक है, फिर उसके बाद में होलसेलर जो है वो रिटेलर को 15 के प्रॉफिट पे बेचता है। होलसेलर जो है रिटेलर को 15 के प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो रिटेलर है मेरे भाई, यहाँ पर द रिटेलर इन टर्न सेल टू अ कस्टमर फॉर इतना बाय अर्निंग 19%। रिटेलर कस्टमर को 19% का प्रॉफिट कमा करके और तब उसको बेचता है, और कितने में बेचता है, तो यहाँ 17,045 में बेचता है। तो क्वेश्चन में पक्का रिटेलर मैन्युफैक्चरर कितने में खरीदा होगा ये पूछा जाएगा, यहाँ पर इसने कितने में खरीदा होगा ये बता दो। यही सवाल यही सवाल यही सवाल हर साल से पूछा आ रहा है कि भैया यहाँ निर्माण करता इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, सब अपना अपना मार्जिन सेट करते हैं, तो इसका वैल्यू दे देगा तो कस्टमर को कितना पे करना होगा ये पूछेगा, या कस्टमर ने इतना पे किया तो बनाने वाले की कीमत क्या लगी होगी ये पूछेगा। एकदम हलवा सवाल है। आप यहाँ पर इस x को रखिए, जैसे इसने 11% के प्रॉफिट में दिया, यानी 100 रुपए की वस्तु को 11 के प्रॉफिट में यानी इतने में बेच दिया। फिर इसने 15 के प्रॉफिट में बेचा, तो 100 के वस्तु में 15 का प्रॉफिट यानी इतना हो गया। फिर इसने 19 के प्रॉफिट में बेचा, तो 100 की वस्तु में 19 का प्रॉफिट, तो ये इतना हो गया। कुल मिलाकर के 17,045 हमारे सामने उत्तर आएगा। कुल मिलाकर के हमारे सामने इतना उत्तर आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भैया ये कैलकुलेशन फंसेगा बहुत गंदा, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर हम देखें तो क्या हम 119 से 111 से इसको काट सकते हैं? 111 से मतलब 3 से नहीं भैया, 3 से नहीं कटेगा। 37 से यहाँ पर कटेगा, नहीं कटेगा। ये बहुत भयंकर और बहुत गंदा और बहुत बकवास मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेशन ये होने वाला है। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कि अप्रोक्सीमेशन के सहारे से इस सवाल को बनाया जा सकता है, और कोई यहाँ पर तरीका नहीं है अप्रोक्सीमेशन से। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ कहूँगा 17,045 हमारे सामने हो गया, और यहाँ पर इसको मैं 100 कर दूँ और नीचे में 110 इसको कर दूँ, एक कम कर दूँ। यहाँ पर इसको 100 हो गया और इसको 115 एज इट इज़ रहने दूँ। यहाँ ये 100 हो गया और ये 120 हो गया, शायद अब बात बन जाए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारे सामने 6 है और 7 4 11 है, तो ये नहीं होगा। आप देखो तो यहाँ 0 0 से मेरे भाई यहाँ पर दोनों 0 खत्म हो गए आपके। ठीक है भाई, कैलकुलेशन तो फंसेगा ही फंसेगा। 5 से काटोगे तो आपके सामने 5 का 3 गुना 15 और 5 चौके 20 और फिर 5 नवा 45, और 5 से अगर आप काटोगे तो कुल मिलाकर के 23 बार में। 4 से अगर आप काटोगे भाई मेरे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, 4 से काटोगे 25, लेकिन इतना मत काटो, रहने दो। अब सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको भाग भोगी करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3409, और हमारे सामने 2 बार 0, 2 बार और 0, 4 बार 0, 12 इंटू 3 जो होगा 36 का 6, 3 पास में 12 दूना 24 और 3 27, और फिर 11 का मल्टीप्लिकेशन 6, 6 और 7 13 का 3, 7 दोनों 1 10, और यहाँ पर इतना 3036, यानी लगभग हमारे सामने कुल मिलाकर के ये एक बार में जाएगा। 9 से 6 हमारे सामने इतना, 10 से 3 हमारे सामने इतना, ये हमारे सामने इतना, फिर कुल मिलाकर के यहाँ पर इतना होगा, तो लगभग एक बार में और जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सर 111 नॉट 110, अरे अप्रोक्सीमेट लिए हैं भाई, अप्रोक्सीमेट लिए हैं, क्या अप्रोक्सीमेट लिए हैं, यहाँ 111 के जगह एक कम कर दिए अप्रोक्सीमेट, और इसके जगह पर एक बढ़ा दिए, कुछ इस तरह का करके लिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका चेक करो कितना आंसर आ रहा है। मेरी तरफ से तो भैया ये 11 बार में जा रहा है कुल मिला करके,
11,220 के करीब में इसका आंसर आ रहा है। आप लोगों से कितना आ रहा है बताइए जरा। भाई तुम चेक करना कैलकुलेशन इसका, ठीक है। यहाँ पर इन सबको ले जाके मल्टीप्लाई करके तीनों से भाग करो। मेरी तरफ से तो भाई यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेने पे डी आ रहा है, ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेशन लेकर के देखा, जो आया है वो डी आया है। आप लोग बताइए कितना आ रहा है। बिल्कुल डी आ रहा है, सारे बच्चे बता रहे हैं। तो डी आ रहा है, तो 11,220 आप कर लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना, छोटी छोटी चीज़ों को राउंड ऑफ करना पड़ता है। जैसे 111 को थोड़ा कम करके बना लिया, इसको थोड़ा बढ़ा करके बना लिया। इससे क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। आया भाई? सही है, परफेक्ट है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। बोलोगे सर ये कहाँ से मिलेगा? कैलकुलेशन की 8 वीडियो दी है मैंने, उसी 8 के अंदर मैं अप्रोक्सीमेशन का लॉजिक बताया है, और उसी अप्रोक्सीमेशन को जब तुम लगाओगे तो तुम्हारे लिए चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, सब कुछ पढ़ा रखा है। आइए चलिए सीजल 2021 का क्वेश्चन देखिए। प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड डिक्रीज बाई 10% ऑन इज इनिशियल प्राइस ऑन मंडे, इंक्रीज बाई 20 ऑन ट्यूसडे, एंड अगेन इंक्रीज बाई इतना ऑन वेडनेसडे एंड इतना ऑन थर्सडे। फाइनल प्राइस इतना है, इनिशियल यहाँ पर क्या होगा? मुझे लगता है कि ये सवाल आप खुद बना सकते हैं। 1 ग्राम के एक सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को यहाँ 10% की कमी होती है। सोमवार को कमी होती है यानी ये कीमत होती है, तो पहले यहाँ पर 100 से 10 की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये सोमवार को इतना होगा। मंगलवार को 20 की वृद्धि होती है, तो मंगलवार को यहाँ पर 100 में 20 की वृद्धि हो जाएगी, तो इतना हो जाएगा। बुधवार को फिर 8% की वृद्धि होती है, तो बुधवार को 100 में 8 की वृद्धि होती है, तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। गुरुवार को फिर इसमें यहाँ पर 5% की वृद्धि होती है, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 5 की वृद्धि, 105 हो जाएगा। और होने के बाद में अंतिम मूल्य 5511.24 है, 5511.24 है। तो क्या भैया तुम इसको सॉल्व नहीं कर लोगे? बताओ हाँ या ना, सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी कि नहीं? नॉर्मल इंटीजर आएगा, सारा सारा चाहो तो तुम डिजिटल सम लगा सकते हो, पूरा पूरा कटिंग करेगा और करेगा तो बना लोगे। तो बच्चे ऑप्शन नंबर इसका ये बता रहे हैं, 4500 बता रहे हैं, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। या सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4500। आप यहाँ देख लीजिएगा, प्रोसेस पता है ना, तो बाकी कर लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर। आइए 124 क्वेश्चन के बाद में अब अगला हम लेके चलते हैं। और देखिए मैंने आपको सीजल के क्वेश्चन करा दिए, सीएचएसएल का क्वेश्चन करा दिया, सीजल मेंस का क्वेश्चन करा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग अलग लेके चलते हैं और अलग सवालों को भी करते हैं जो इसी कंसेप्ट पर आए हैं, लेकिन परीक्षा का नाम अलग है। जैसे ICAR का मेंस का ये पेपर है। क्या कहा गया जरा पढ़िए। प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज सक्सेसिवली बाई इतना एंड इतना, और फिर डिक्रीज हुआ इतना से, फाइनल इतना है, तो 35% ऑफ ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? 35% ऑफ ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? बहुत आसान है, बड़ी आसानी से पढ़िए। वस्तु के मूल्य में 25 और 18 बढ़ाया जाता है। ये मान लीजिए मूल्य है, तो पहले 25 बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर इतना कर दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया 18 बढ़ाया जाता है, तो फिर यहाँ पर 100 में 18 बढ़ा दिया गया, तो फिर यहाँ पर इतना कर दिया गया, ठीक है। और फिर परिणामी मूल्य 40% कम कर दिया गया, फिर परिणामी मूल्य 40 कम कर दिया गया, तो यहाँ पर ये इतना हो गया। कुल मिलाकर के ये हमारे सामने 144 पॉइंट इतना के करीब में आ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं पहले बढ़ाया फिर घटाया, ठीक है। तो इंक्रीज 2 बार किया गया, डिक्रीज 1 बार किया गया। फिर से आसानी से इसको बना लोगे यार तुम लोग। देखो यहाँ पर ये इससे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 20 से तुम काटोगे 3 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 25 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, ठीक है। उसके बाद में 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे तुम 59 बार में। 59 से अगर आप काटना है तो काटो। 59 का तो सबसे पहले मेरे भाई 2 बार में 118 हो जाएगा। 118 मतलब 11 से 8 हमारे सामने 3, 3 से 1 हमारे सामने 2, ठीक है। 236 हमारे सामने 2 बार में कुल मिला करके, ठीक है। 59 का मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 236, रुक जाइए, ठीक है। 59 का हमारे सामने 236 कितना? 4 बार में, ठीक है। कितनी बार में हो जाएगा भैया? 4 बार में। 3 से आप काटोगे तो यहाँ पर ये 80 बार का मामला बैठेगा, तो 80 का डबल हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो अगर हम देखें तो 80 का डबल हमारे सामने x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 160 हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा यार 160 तो उत्तर में है ही नहीं, तो हम क्या करें? अरे भैया यहाँ पर क्वेश्चन में 35% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस बोला है, यानी जो भी तुम्हारे सामने प्राइस आ रहा है उसका 35% निकालना है। तो जो भी तुम्हारे सामने प्राइस आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, हमें इसका क्या करना है? तो हमें इसका मेरे भाई यहाँ पर 35% निकालना है। 0 से 0 खत्म,
5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, 8 सत्ते 56। बोलोगे सर शॉर्ट ट्रिक नहीं था? मैं शुरू में लगा सकता था शॉर्ट ट्रिक, ऐसा कोई बात नहीं है। 35% का मतलब 7 का मल्टीपल, लेकिन फिर ये भी 7 का मल्टीपल था और ये भी 7 का मल्टीपल था। रिस्क लेने के लिए ये काम ज़रूर कर सकता था कि मानो जो वैल्यू आई होती वो इवन होती, इवन को 7 से गुना करने पे इवन आता, लेकिन ये कोई जेन्युइन तरीका नहीं था। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम इस सवाल को नहीं बना सकते थे। तो हमें पूरा सॉल्व करना था, पहले x का मान निकालना था, फिर उसका 35% का मान निकाल करके तब अपने सवालों को बनाना था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ? बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, अब ये सवाल है, ये एकदम अलग ही कहानी है, इसको समझिए, फिर उसके बाद में आपका ये वाला टाइप खत्म होगा। और आज हमने सीरीज को शुरू भी किया और सीरीज को हमने खत्म भी किया, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स केस, एक अलग सा केस, एक अलग से अंदाज के साथ में। ठीक है, लेकिन पहले आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, ये आज के सेशन का आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। बहुत शानदार सवाल है, पढ़िए। कहा गया, मैंने शुरू में ही कहा था भाई देखो कि मैं तुम्हें हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा। जैसे जैसे क्लासेस की संख्या बढ़ेगी, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, चीज़ें हमारी बढ़ते जाएंगी और बहुत मज़े में आप सारी बातों को सीखेंगे। ठीक है, बस सब्र रखना सीखिए। एप्लीकेशन पर बहुत मेहनत लगती है मुझे पढ़ाने में, एकदम नीचे से उठाना होता है आपको, जहाँ पर आपको 5% भी 1/20 के बराबर है कि नहीं वहाँ से सिखाना पड़ता है और टॉप लेवल तक सारा पहुँचाना पड़ता है। ठीक है, तो पढ़िए, आइए। मीना स्कोर 40% इन एग्जामिनेशन। मान लीजिए मेरे भाई 100 नंबर का पेपर था, तो मीना नाम की लड़की कितना स्कोर करती है? तो 40% करती है। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो स्कोर इज इंक्रीज बाई 50, होता क्या है, वो पेपर को चैलेंज करती है, बोलती है नहीं नहीं मेरा यहाँ पर इतना मार्क्स नहीं आया होगा, मैं तो भैया इससे ज़्यादा लेकर के आई हूँ। तो वो रिव्यू सिस्टम डालती है, वो यहाँ क्या करती है, तो रिव्यू करती है। रिव्यू करने में इसका स्कोर जो है वो 50% से बढ़ जाता है। 50% से बढ़ने का मतलब अपने आप का आधा। आपका 50% क्या हुआ, तो आपका 50% का मतलब यहाँ पर होके देखो, इसमें 50% की इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें इसी का आधा, तो 40 का 50% 20 होता है, 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। ये जो स्कोर है ये कैसा स्कोर है, तो रिव्यू करने के बाद में, आफ्टर रिव्यू करने के बाद में। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, रिव्यू करने के बाद में वो फेल हो जा रही है 35 नंबर से, यानी जितना वो लेकर के आई है उतना काफ़ी नहीं है, उसको मेरे भाई यहाँ पर जो है 35 नंबर और लाना पड़ेगा। ये जितना लेकर के आई है लड़की इतना काफ़ी नहीं है, 35 नंबर और लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उसके दिमाग में खुरापाती आता है, इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाई 20%। हम लोग ये सोचते हैं यदि हम इसको 20% से बढ़ा दे, शी विल हैव 7 मोर मार्क्स देन पासिंग स्कोर। अभी मेन बात है, पास वाला कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। तो अभी हम थोड़ा सा इसको बता करके अभी रोकेंगे और फिर उसके बाद में जब पास फेल पढ़ाएंगे ना, तो दोबारा से हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि कोई लड़की यहाँ पर जो होगा बहुत तरीके से समझना, ऐसे मान के चलो इतने का पेपर था, कितने का पेपर था, तो 100x का पेपर था, फिर उसके बाद में इतना आया, फिर 50% बढ़ गया इतना। आज के समय कोई लड़की इतना नंबर लेकर के आ रही है और बेचारी यहाँ पर क्या हो रही है, 35 नंबर से फेल हो जा रही है। तो आप अगर उसके टीचर होते तो आप क्या करते, तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, ले तेरे भविष्य का सवाल है, 35 नंबर और ले लो और तुम पास हो जाओ। तो यहाँ पर इसके अंदर में हम क्या करेंगे, तो 35 नंबर और दे देंगे और बोलेंगे इतने नंबर पर तो वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है, फिर आदमी दिमाग लगाता है कि यार यदि मैं इसके स्कोर को बढ़ा देता, और कितने परसेंट से, 20% से, कितने परसेंट से, 20% से, इसका 20% कितना होता है, 12। अगर हम इसमें 12 बढ़ा देते तो हमारे सामने इतना आता। इतना आने पर पता चलता कि उसको 7 नंबर ज़्यादा मिल गए। इसको क्या मिल गए, 7 नंबर ज़्यादा मिल गए हैं। तो पास करने के लिए क्या करना होता, जितना आया है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें से 7 नंबर कम करना होता है। यानी आसान भाषा में जिसके नंबर कम आए होते हैं उसमें जोड़ना होता है और जिसके ज़्यादा आए होते हैं उसमें घटाना होता है। ठीक है, वो 7 को ला करके जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 42 हो जाएगा और यहाँ पर इसको घटाओगे तो ये तुम्हारे सामने 12 हो जाएगा। अगर हम देखें परसेंटेज स्कोर नीडेड टू पास द एग्जामिनेशन, कितने परसेंट पर वो पास हो जाएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई 6 से काट दीजिए 2 बार में और 6 से काट दीजिए 7 बार में,
2x का मान 7 है, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर पूरे पूरे पेपर का मान देखिए। आप यहाँ पर कह सकते हैं, हालांकि x का मान 3.5 आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटेंगे तो सर यहाँ 3.5 के करीब में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कितने % पर वो पास करेगी। तो पहली बात यहाँ पर जो है, पास करने के लिए उसको नंबर कितना चाहिए। तो पास करने के लिए या तो उसको इतना नंबर चाहिए, या तो मेरे भाई यहाँ पर उसको इतना नंबर चाहिए। दोनों में से कोई भी नंबर मेरे भाई यहाँ पर उसको चलेगा। ठीक है, तो जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है, तो हमने जो निकाला है मेरे भाई यहाँ पर ये कि सर 12x का मान हमारे सामने इतना है। तो पास करने के लिए ये चाहिए, पास करने के लिए चाहिए, दोनों में कोई भी चलेगा, दोनों में कोई भी चलेगा। तो पास करने के लिए मार्क्स की अगर बात करें यहाँ पर, 12 का मान 42 है, तो ये 12 का 5 गुना है, तो 42 का 5 गुना यानी कितना हो जाएगा, 210 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 35 नंबर और हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के उसको 245 चाहिए होगा। इतने मार्क्स पर पास करेगी। और अगर ये परसेंट में पूछेगा, तो परसेंटेज पास की अगर हम बात करें, तो परसेंटेज पास में यहाँ पर क्या होगा, कितने नंबर वो लेकर के आई है, तो इतना। ठीक है, और x का मान 2.5 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको 2.5 से गुना करोगे तो 250, यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें, हाँ 2.5 गुना अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या। 12 का 5 गुना, तो इसका 5 गुना 5 के 210, 210 में 35, 245। ठीक है, सिंपल सी बात है। मीना स्कोर 40% इन एग्जामिनेशन इंक्रीज बाई 50% सिविल बाई 35। आ जाइए, पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाई 20, 6 दूनी 12, 72। तो सिविल एफ 7 मार्क्स 35, 7 42, और ये हमारे सामने 12 का मान 42 है, तो इसका 6 गुना मेरे भाई यहाँ पर, 6 दूनी 12 का 2, 24, 25, और 252 में से 7 बिल्कुल 245 हमारे सामने सही है। क्वेश्चन में कहा गया परसेंटेज स्कोर नीडेड टू पास द एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 12 इसको 3.5 बार में काटेगा, 12 इसको 3.5 बार में काटेगा, तो 3.5 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। यानी उसको इतना नंबर चाहिए कितने में, तो 350 में इंटू कितना करेंगे, तो 100, तो पास होगा। हालांकि मैंने आपको बताया ना, इसका शॉर्टकट है मेथड मेरे पास में। अगर हम देखें तो 7 से काटेंगे 3 बार में 21, और 7 से 5 बार में 35 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यानी बेसिकली 7 इंटू ये 35 है, 35 से 35 खत्म, 70% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ देखो हमने काफ़ी जगह वाहियात काम किया, बहुत ही ज़्यादा वाहियात काम किया। ये पहले पास निकाला, फिर पास का परसेंट। इसको थोड़ा हम आसान बना सकते थे, और आसान कैसे बना सकते थे, अपने बुद्धिमानी से। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो भाई मेरे जैसे टोटल मार्क्स 100x है, और तुम्हारे जो पास करने के मार्क्स है वो 60x आए हैं, यानी 60x आए हैं तो 60% हो गया, 70x आए तो 70% हो गया, 80x आए तो 80% हो गया। तो हम इसको उल्टा इसमें कन्वर्ट कर दें, मार्क्स में ना कन्वर्ट करके x में कन्वर्ट कर दें। हम ये कहें कि 42 का मान मेरे भाई कितना है, तो देखो यहाँ पर यहीं पर हम काटते हैं। 6 से हम काटेंगे 7 बार में, और 6 से हम काटेंगे 2 बार में, यानी 7 नंबर 2x के बराबर है, 7 नंबर 2x के बराबर है। तो 7 नंबर 2x के बराबर है, तो 72 माइनस 2x यानी कितना हो जाएगा, तो पास करने के लिए कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 70x। अब एक बात बताओ, 100 नंबर में 70 नंबर ला के पास होना है, तो परसेंटेज कितना, तो 70। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को हम वापस से रिपीट करेंगे, विल रिपीट, और वहां पर रिपीट करेंगे जब हम तुमको पास और फेल पढ़ाएंगे, जब पास और फेल का कंसेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ाएंगे, जब पास और फेल का कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो वापस से हम रिपीट करके बताएंगे। ठीक है, तो भैया रिवीजन अपने एंड पर करते रहिए, रिवीजन मत छोड़िए, रिवीजन छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। डेली का मेरे भाई आपके सामने इतनी चीज़ें आ रही हैं, और अब तो बहुत जल्द हम आपका एडवांस भी शुरू करेंगे, तो एक टाइम पर वो भी आपकी क्लास हो जाएगी। तो प्रेशर में ना आओ, इसीलिए डेली का डेली अपना पढ़ाई करते रहा करो। ठीक है, और इसमें कहीं पर कोई कसर मत छोड़ो। ठीक है, चलो बाकी सब बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मिलेंगे कल के सेशन में, उम्मीद करते हैं आज बहुत मजा आया होगा। ठीक है रुजा भाई, आज के लिए इतना ही है हमारी तरफ से। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय हिंद। रुक जाओ, रुक।